सीबीआरआई की टीम ने निरीक्षण किया। होटल मलारी इन और माउंट व्यू को ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैकेनिकल तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी। दूसरी इमारतों का ध्यान रखा जाएगा। इस दौरान दूसरी इमारतों को नुकसान न पहुंचे, इसका ख्याल रखा जाएगा। 2 होटल जो कि भूधसाव की जद में आए हैं, इन दोनों ही होटल को गिराने का फैसला किया गया है और इन दोनों ही होटल को मैकेनिकल तरीके से ध्वस्त किया जाएगा ताकि दूसरी इमारतों को नुकसान ना हो। सीबीआरआई की टीम पहुंची थी जिन्होंने निरीक्षण के बाद ये फैसला लिया है। जोशीमठ से जिस तरीके से भूधसाव यहाँ पर हो रहा है और ये होटल्स यहाँ पर मिल चुके हैं, इसकी वजह से कोई बड़ा नुकसान ना हो। पहले तो आप ये देखिए कि ये रेड मार्क यहाँ पर लग चुका है और अब ये क्लियर हो गया है। सीबीआरआई की टीम इसका इंस्पेक्शन करके चली गई है कि इसको डिमोलिश यहाँ पर किया जाएगा और किस तरीके से इसको डिमोलिश किया जाए ताकि बाकी जगह नुकसान ना हो, क्योंकि इसके नीचे आबादी है, लोगों के घर हैं। हालांकि वो डेंजर जोन में और लोगों को वहां से हटा दिया गया है, लेकिन जाम भी ना लगे, लोगों के घरों को नुकसान भी ना हो, इससे किस तरीके से डिमोलिश यहां पर किया जाए, इसको लेकर यहां पर टीम ने निरीक्षण कर लिया है और कल इसका डिमोलिशन का काम जो है वो शुरू हो सकता है। इंस्पेक्शन करके टीम चली गई है, अपनी रिपोर्ट यहां पर बनाएगी और उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कैमरा पर्सन राकेश रावत के साथ जोशीमठ से न्यूज 18 के लिए भारती सकलानी उनियाल। और जाहिर सी बात है, काम बहुत ही चुनौतीपूर्ण होने वाला है क्योंकि जिस होटल के नीचे की जमीन ही दरक गई है उसको गिराने के लिए सोचिए कितना ज्यादा जद्दोजहद, कितनी ज्यादा करने की जरूरत होगी। इधर जोशीमठ में मची तबाही को लेकर स्थानीय लोग दहशत में हैं। मकानों, खेतों, सड़कों और जमीन में दरारें आ चुकी हैं। ये दरारें चौड़ी और गहरी होती जा रही हैं। स्थानीय लोगों के साथ ही देश के लोगों के मन में भी कई तरह के सवाल हैं। इन्हीं सवालों को लेकर न्यूज 18 ने भारत सरकार के नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी विभाग के डायरेक्टर ओपी मिश्रा से खास बातचीत की। सर, जोशीमठ में आखिर ये क्या हो रहा है? क्या वजह मानते हैं आप कि वहां पर अचानक से घरों में दरार आ गई? यहां तक कि कई फीट तक की स्थितियां खराब है, आप लगातार देख रहे होंगे। क्या वजह मानते हैं आप? नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। देखिए, जो उत्तराखंड है वो हिमालयन बेल्ट है और ये चमोली डिस्ट्रिक्ट में है जोशीमठ। आपको याद होगा कि 1999 में 6.4 मैग्नीट्यूड का चमोली अर्थक्वेक हुआ था। उसके बाद बहुत से करीब वो मैंने थाउजेंड्स आफ्टर शॉक्स और एम्बियंट जो उसके बाद के जो नॉर्मल जो सेस्मिसिटी होते हैं, छोटे छोटे अर्थक्वेक होते हैं, वो हुआ है। और ये अर्थक्वेक प्रक्रिया जो है वो एनर्जी रिलीज करती है और ये दिखाया गया है कि यदि 3 से 4 मैग्नीट्यूड यदि अर्थक्वेक होता है तो उसका जो है मैग्नीट्यूड करीब 1000 टन ऑफ द एक्सप्लोसिव के बराबर एनर्जी जनरेट करता है। और दैट एनर्जी क्या होता है कि रॉक को तोड़ता है, फ्रैक्चर करता है। तो ये अभी जो है ये प्रक्रिया जानने का है कि ये जो क्रैक हुआ है सब सरफेस रॉक में, जहां पर जोशीमठ के नीचे का जो फाउंडेशन है, जो जोशीमठ की पूरी जो ये है उसका जो है जो बेसमेंट की रॉक की मटेरियल इतना वीक कैसे हुई? ऑफ कोर्स सेस्मिक प्रोसेसेस कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो जब क्रैक होता है तो क्रैक होने के बाद जब ऊपर से हिमालय की तरफ से जब पानी का जो बहाव हो रहा है, पानी जो आ रहा है, उसको यदि आप सही पैसेज देंगे जहां तक जाने के लिए, वरना क्रैक के थ्रू वो बहुत डीपर लेयर तक जाता है। ये बताया जा रहा है लगातार कि वहां निर्माण कार्य चल रहे हैं एनटीपीसी के, रेलवे की, जिसकी वजह से ये स्थिति बनी हुई है। विपक्ष का भी आरोप है, ये इसमें कितनी सत्यता है? क्या निर्माण कार्यों से, अत्यधिक डेवलपमेंट से, क्या इन सब चीजों से भी इफेक्ट हो रही है? आपको फिर उदाहरण मैं जापान का देता हूं, क्योंकि मैं जापान में 7 ईयर्स रहा हूं। मैं आप देखिए, जापान जो है 4 प्लेट पर बैठा हुआ है। वहां लैंडस्लाइड भी होता है, वहां पर अर्थक्वेक भी आता है, वहां वोल्केनिक भी होता है। क्या वहां निर्माण कार्य नहीं होता? वहां मल्टी स्टोरी नई बिल्डिंग बनते हैं ना। और निर्माण कार्य होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि वहां पर इंजीनियरिंग सोल्यूशन और रूल रेगुलेशन को मान के होता है, साइंटिफिक प्रोटोकॉल को मान के होता है। यहां भी जो हमारे भारत के इंजीनियर्स हैं, जो बड़े बड़े कंपनियां के इंजीनियर्स हैं, ये डिजाइन करते हैं काफी। एनटीपीसी, एनएचपीसी, ये सब बड़े अच्छे इनकी ये है, ये काफी गहन अध्ययन करके अपने प्रोजेक्ट में करोड़ों रुपया ऐसे नहीं लगाते हैं। क्या भारी तबाही की आशंका है इस पूरे मामले में? देखिए, ये इस तरह से दहशत पैदा करना भारी, यदि हम प्रिकॉशंस ले रहे हैं, एनडीआरएफ हमारी टीम लगी हुई है जो उनको हटा रहे हैं, इवैक्यूएट करते हैं, बहुत पहले से हम इसकी जानकारी ले लिए हैं, सारी साइंटिफिक टीम लगी हुई है, तो आशंका
अब तो दहशत होने की आशंका कम हो गई ना। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के जो डायरेक्टर हैं ओपी मिश्रा जी, उनका साफ तौर पर कहना है घबराने की जरूरत नहीं है। जोशीमठ के लिए न सिर्फ पूरा देश बल्कि जो टॉप ब्रेन्स हैं, चाहे वो सिस्मोलॉजी के हो, तमाम विभागों के हो, वो काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन जगदीश गौतम के साथ शिवम प्रताप, न्यूज 18 दिल्ली। जोशीमठ के सिंगधार इलाके में घरों को अब खाली करवाया जा रहा है। कई मकानों को खाली करवा भी दिया गया है। वहीं जोशीमठ में जिन घरों, दुकानों और होटल्स को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है, उनके बाहर रेड क्रॉस का निशान लगा दिया गया है। घरों पर खतरे का निशान, दुकानों पर लाल निशान, होटलों पर खतरे का निशान। जोशीमठ से आई ये तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। जिन इमारतों को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है, उन सभी की दीवारों पर ऐसे खतरे के निशान लगा दिए गए। जोशीमठ में ही खतरे के लाल निशान नजर नहीं आ रहे हैं, बल्कि अब तो मकानों, होटलों के बाहर भी इस तरीके के खतरे के लाल निशान लगा दिए गए हैं। क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम अलग अलग घरों पे, बिल्डिंग्स पे। ये क्रॉसेस हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। जोशीमठ के मेन बाजार में हम मौजूद हैं और क्यों ये क्रॉसेस लगाए हैं उसकी भी जरा आप तस्दीक कर लीजिए कि ये कारण है जिस तरीके से यहाँ पर जो पूरा आंगन का हिस्सा है ये 2 भागों में कट गया है। इसकी वजह से इस तरीके के रेड क्रॉसेस लगाए गए हैं तमाम उन बिल्डिंगों में जिनको रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया गया है। इस तरीके के लाल चिन्ह वहां पर देखने को मिल रहे हैं। ये तमाम जो इलाके हैं यहाँ पर होटल्स हैं जिनमें फिलहाल हम आपको ये निशान दिखा रहे हैं। इन घरों में किसी की दीवारों में मोटी दरारें हैं, किसी की सीढ़ियां चटक चुकी हैं, कहीं पिलर में बड़ा गैप आ चुका है। जरा देखिए कि किस वजह से इनको असुरक्षित घोषित किया गया है। यहाँ रहने के लिए मनाही की गई है। ये आप बिल्कुल एक सीढ़ी का यहाँ पर हाल देख रहे हैं और इसी तरीके से जब हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ आप देखें कि कितना गैप आ गया है। ये गैप इतना ज्यादा है कि इसके पीछे तक दिख रहा है। मतलब मैं यहां से ये पूरा गैप दिख रहा है कि इसके बीच तक पूरा आ गई। ये दीवार यहां से यहां तक पहुंच गई है और ये कारण है कि इस इलाके को, इस जगह को अनसेफ घोषित किया गया है रहने के लिए, रेजिडेंट्स के लिए। ऊपर की तरफ आप चलते हैं तो ये सीढ़ियां आप देखें कि अपने किनारे छोड़ चुकी हैं। यहां आप देखें फिर उसी तरीके का गैप नजर आ रहा है। पहले लोगों ने इन दरारों को सीमेंट से भरने की कोशिश की, आपदा से बचने के तमाम जतन किए। इसके बावजूद खौफ की दरारें बढ़ती जा रही हैं। यहीं बाहर देखें जहां क्रॉस लगा उसके ठीक नीचे आपको मोटी मोटी दरारें, उसके ऊपर खिड़की के पास का हिस्सा जब आप देख रहे हैं तो आप देखें कि पूरा टूट गया है। लकड़ी की मदद से अभी ऊपर के हिस्से को रोकने की कोशिश की जा रही है। जो खंबे से लगाए गए लकड़ी के, लोहे के, उससे ये बालकनी का जो पूरा एरिया है उसको रोकने की कोशिश की जा रही है। पूरे गड्ढे ही गड्ढे, गहरी दरारें नजर आ रही हैं और जाहिर तौर पर यही कारण है कि प्रशासन ने इस घर को रहने के लिए असुरक्षित घोषित किया है। साफ कहा है कि इस घर को खाली करेंगे। ये हालत यहाँ पर जरा ऊपर देखें किस तरीके से मोटी मोटी दरारें। जिस तरीके से हम तस्वीर हर जगह जोशीमठ की देख रहे हैं, जोशीमठ की मेन रोड की बिल्कुल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर आवासों को रेड क्रॉस लगाकर असुरक्षित घोषित किया गया है। जहां खतरा ज्यादा है, दरारों का डर बेहिसाब है, वहां से लोगों को शिफ्ट किया जा चुका है और जो बचे हैं वो अपना सामान ले जाते दिखे। प्रशासन की तरफ से इन सभी लोगों को प्राइमरी स्कूलों, गुरुद्वारों, कम्युनिटी सेंटर में शिफ्ट किया जा रहा है। ये वो जगह हैं जो प्रशासन की नजर में सुरक्षित हैं। जोशीमठ में कई जगहों पर हालात डरावने हो चुके हैं। हर दिन दरारों का दायरा और फासला बढ़ता ही जा रहा है। तमाम जतन के बावजूद हाल बेहाल है। कहीं कहीं तो इमारतें ध्वस्त होने की कगार पर हैं। न्यूज 18 की टीम लगातार ऐसी जगहों पर जा रही है जहां पर दरारें बढ़ती ही जा रही हैं। देखिए ये रिपोर्ट।
आशियानों में दरार, खतरे में इंसान। होटल खाली, मकान खाली। जोशीमठ के कोने कोने में दरारों की दहशत। जोशीमठ के जितने भी घरों में दरारें आई हैं, उनमें कई मकानों को खाली कराया जा चुका है और कईयों को खाली कराने की कोशिशें की जा रही हैं। बढ़ते दिनों के साथ ही मकानों की दीवारों में दरारें भी बढ़ती चली जा रही है। कल जितना गैप था, आज उससे ज्यादा हो चुका है। फर्श से लेकर छत तक बस दरारें ही दरारें दिख रही है। किचन में भी हालत कुछ ऐसी ही दिखी। जोशीमठ में जो आशियाने खाली करा दिए गए हैं, वहाँ भी हर जगह ऐसा ही मंजर है। ये दरारें आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं, लेकिन अंदर और ज्यादा भीषण हालात हैं। और ये देखिए कितनी मोटी मोटी दरारें हैं और इन दरारों को देखकर आप समझ सकते हैं कि हालात कितने ज्यादा खराब हैं। और ये जिस तरीके से दीवार यहाँ पर है, ये पूरा का पूरा हिस्सा दरअसल यहाँ पर अलग हो चुका है और ये बस टिका हुआ है जैसे तैसे। ऐसे में यहाँ पर रहना वाकई खतरे से खाली नहीं है और ज्यादा यहाँ पर हलचल भी एक तरीके से जानलेवा साबित हो सकती है। अगला हिस्सा देखते हैं। यह हिस्सा हमने दिखा दिया। ये यहाँ पर फर्श भी आप देखते जाइए कि किस तरीके से यहाँ पर फर्श, और ये भी पूरा का पूरा जो इलाका है, ये आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जो स्लेब है वो यहाँ से अलग हो चुकी है। लेकिन इस तरफ बढ़ेंगे, दरअसल ये किचन मालूम होता है कि जैसे ये किचन रहा हो। और यहाँ पर देखिए, ये जैसा कि हम बार बार कह रहे हैं कि ये वाला जो हिस्सा है पूरी तरीके से इससे अलग हो चुका है। ये स्लैब भी अलग है और ये जैसे तैसे किसी तरीके से ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले हिस्से पर टिका हुआ है। ऐसे में यहाँ पर ज्यादा देर रहना वाकई खतरे से खाली नहीं है। सिर्फ मकानों को ही नहीं, कई होटल भी खाली करा दिए गए हैं, क्योंकि हर दिन दरारों की चौड़ाई बढ़ती ही जा रही है। तस्वीर में यहाँ पर दिखाऊंगी। दरअसल ये होटल हुआ करता था और इस होटल की जरा हालत देखिए साफ तौर पर। इससे आगे हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि इससे आगे जाना दरअसल खतरे से खाली नहीं होगा। यहीं पे रह के दिखाते हैं। 2 दिन पहले दरअसल जब यहाँ पर हम पहुंचे थे तो ये गैप इतना ज्यादा नहीं था और अब ये देखिए इतना ज्यादा गैप हो गया है कि अगर ये पत्थर नीचे गिरता है तो जाहिर तौर पर यहाँ पर किसी का पैर भी फंस जाएगा। इस होटल को पूरी तरीके से खाली करा लिया गया और ये जगह आगे आपको दिखाते जाएंगे, देखते जाइए कि किस तरीके से ये यहाँ पर बढ़ता हुआ जा रहा है। और ये भी एक होटल है और ये होटल की सीढ़ियां हैं। दरअसल अब आप देखें कि किस तरीके से ये होटल की सीढ़ी खिसक कर आगे की ओर जा चुकी है और यहाँ पर ये कई फीट गहरे यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं। साफ तौर पर आप नीचे खाई देख सकते हैं और यहाँ पर जरा सा भी पैर अगर वो हुआ या जरा सा भी ये बिल्डिंग हिली या जरा सा भी कंपन हुआ तो यकीन मानिए कि ये पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो धराशायी हो जाएगी। जोशीमठ में जमीन खिसकती जा रही है। टुकड़े टुकड़ों में ये जमीन धंसती जा रही है। दरारों का फासला बढ़ता चला जा रहा है और आशंका ये है कि कभी भी ये इमारतें कहीं गिर न जाए। असल ये जो जगह थी, ये जो हमने होटल मालिक से बात की थी, ये जगह यहाँ से जुड़ी हुई थी और ये जुड़ के जमीन जो है आगे की ओर खिसक आई है। ये स्पेस पीछे रह गया है और ये यहाँ पर भी दरारें पड़ गई हैं। यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो ये भी यहाँ से जुड़ा हुआ था। यहाँ बीच में मिट्टी जो पत्थर है वो टूट चुका है और सिर्फ यहाँ पर टाइल्स बची हुई हैं। और इन हालात में जोशीमठ में संकट बरकरार है। ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है। आपदा प्रबंधन से जुड़े कर्मचारी लगातार मैदान में डटे हुए हैं। एनडीआरएफ की टीम लगातार लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रही है। तो उनको व्यवस्थापन में मदद देने के लिए और जितनी भी यहाँ बिल्डिंगें जो बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं और उनमें आदमी अभी कहीं कहीं आदमी रह रहे हैं, तो हाँ उन्हें निकालने के लिए या कोई अनहोनी ना हो, इसलिए हम यहाँ पे हमारी जगह जगह टीमें नियुक्त की गई है। कितनी टीमें होंगी सर? हमारी कम से कम यहाँ पे 10 टीमें हैं। 10 टीमें हैं। हाँ। और कितने जवान आए होंगे? लगभग 100 से ऊपर जवान हैं। लोग तकलीफ में भी हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर करें तो क्या करें। ऐसे में इस संकट से उबारने के लिए सरकार की तरफ से सारे जतन किए जा रहे हैं।
और जोशीमठ में मौजूदा हालात को देखते हुए 600 से ज्यादा इमारतों को खाली करवा दिया गया है। अब तक 80 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह पर शिफ्ट किया गया है और साथ ही कई और एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। क्या क्या कदम यहां के लोगों के लिए उठाए जा रहे हैं और उन्हें कितनी राहत मिल रही है या नहीं मिल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। छह 600 से ज्यादा इमारतों में दरार, पूरे इलाके में दरार ही दरार। जोशीमठ के इस हालात की वजह क्या है, इसे जानने के लिए उत्तराखंड सरकार की 8 सदस्यों की कमेटी की रिपोर्ट आ चुकी है। इस रिपोर्ट में क्या क्या सिफारिशें की गई है, आपको ये भी आगे बताएंगे। फिलहाल ये संकट कितना गंभीर है, इसे समझने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सबसे बड़ा ऐलान सुन लीजिए। जितने भी हमारे ऐसे शहर हैं जो पहाड़ों में हैं, रॉक पर हैं, पहाड़ों पर हैं, उनकी धारण क्षमता कितनी है? क्या वो अपनी धारण क्षमता पूर्ण तो नहीं कर चुके हैं अभी तक? और अगर धारण क्षमता पूर्ण कर चुके हैं तो निश्चित रूप से उस पर एक सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार का व्यवस्थित एक रोक होती है, वो व्यवस्थित रोक हम लगाने का काम करेंगे। यानी सरकार अब पहाड़ों पर बसाहट की सीमा तय करेगी ताकि कहीं और जोशीमठ जैसा मंजर सामने ना आए। इसके लिए उत्तराखंड सरकार की कमेटी ने 5 और 6 जनवरी को जोशीमठ में जमीन दरकने और मकानों में आई दरारों का सर्वे किया और फिर रिपोर्ट तैयार की। ज्यादा नुकसान वाले घर तोड़ दिए जाएं, मलबे को हटाया जाए, रहने लायक इलाकों की पहचान की जाए, पूरे इलाके का डिटेल्ड जियो टेक्निकल सर्वे हो, प्रभावित इलाकों की मिट्टी की जांच हो, पूरे इलाके का भौगोलिक सर्वे किया जाए, प्रभावित इलाके की हाइड्रोलॉजिकल जांच हो, क्षतिग्रस्त इमारतों का आकलन किया जाए। मौजूदा हालात को देखते हुए 600 से ज्यादा इमारतों को खाली करवाया जा चुका है। अब तक 60 से ज्यादा परिवारों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जा चुका है। साथ ही साथ कई और एहतियाती कदम भी उठाए गए हैं। जोशीमठ के क्षेत्र में अभी हमने नगरपालिका क्षेत्र में और नियर बाय एरियाज में अभी सभी निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक हमने अभी रोक लगा रखी है। जो भी लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो रहे हैं हमारे नगरपालिका में, गुरुद्वारे में और होटल्स में जो रिलीफ कैंप स्थापित किए गए हैं, सभी को ड्राई राशन किट्स के माध्यम से रिलीफ सामग्री दी जा रही है। जाहिर है मौजूदा चुनौती लोगों को फौरन राहत पहुंचाना है, लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर हिमालय की गोद में बसे ऐसे इलाकों को बचाया कैसे जाए। अब जोशीमठ में तो देर हो चुकी है, लेकिन जोशीमठ की तरह ही कई और कस्बे, कई गांव अभी टाइम बम पे बैठे हुए हैं, क्योंकि इस बहाने कोई बड़ी कार्य योजना तैयार हो ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। अगर घटना की पुनरावृत्ति होती है तो जान माल का कम से कम नुकसान हो और कम से कम लैंडस्लाइड हो उन एरियाज में, क्योंकि समय रहते हुए अगर चेत गए तो काफी कुछ किया जा सकता है। पहाड़ और पहाड़ के लोगों को बचाने के लिए स्थायी और पक्के प्लान की जरूरत है ताकि जोशीमठ जैसे हालात फिर कहीं और न देखने मिले। यहां एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, बने रहे।